नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। बाबा रामदेव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा मीडिया में हो रही है और वामपंथी तो बाबा रामदेव को टारगेट कर रहे हैं, निशाने पर लेकर बैठे हुए हैं कि बाबा रामदेव ने ऐसे कैसे बोल दिया। साक्षी जोशी जैसे लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो देश तोड़ने वाला बयान है। वहीं पर कुछ जिहादी और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं ये तो मोहब्बत का शरबत है, जिसकी बात बाबा रामदेव कर रहे थे। हालांकि बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा नाम नहीं लिया, ना तो उन्होंने शरबत जिहाद का नाम लिया, ना उन्होंने किसी बड़ी कंपनी का नाम लिया। लेकिन हाँ, बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए मिर्ची जरूर लगा दी है, जिसके बाद तगड़ी मिर्ची उन लोगों को लगी है जो शायद ये सोचकर बैठे हुए थे कि हम बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का तो बहिष्कार कर देंगे, उसे तो घटिया बता देंगे, लेकिन बाकी जो हैं जो इंडिया में भी काम करते हैं, बांग्लादेश में भी करते हैं और पाकिस्तान में भी करते हैं, और वो सिर्फ मदरसे और मस्जिद को ही पोषित नहीं करते बल्कि पाकिस्तान में आकर जो इंडिया में गतिविधियां होती हैं उसे भी पोषित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन लोगों को बुरा लग गया, तो विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहले बाबा रामदेव का बयान ही सुना देते हैं कि आखिर उन्होंने बोला क्या है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है शरबत जिहाद कैसे बोल सकते हैं, कैसे देश तोड़ सकते हैं, कैसे ये चीज़ें कह सकते हैं। सुनिए। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। तो सुना आपने, बाबा रामदेव का बयान मुझे पसंद नहीं आया, ये विवादित लगा, क्योंकि बाबा रामदेव ने सिर्फ यही बातें कही कि मस्जिद और मदरसे बनेंगे। हो सकता है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पाकिस्तान से आकर इंडिया में गतिविधियां करते हैं लोग, उससे भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी तीनों देशों में काम करती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो पैसा यहाँ से वहाँ भी जा सकता है। अब अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। बाबा रामदेव ने किसी पर फोर्स नहीं डाला, उन्होंने जस्ट अपनी फीलिंग रखी। अब लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा शरबत खरीदें। अब जैसे बाबा रामदेव का ये बयान है, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट करनी शुरू कर दी पिक्चर्स और कहा कि ये देखो प्यार का, मोहब्बत का शरबत है, देखिए ये फलों से बना हुआ है, ये फूलों से बना हुआ है, ये पीते ही हमें एनर्जी आ जाएगी। तो उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है कि देखिए ये जो रूह अफ़ज़ा जैसा शरबत है ना, इसका इतिहास क्या है। 2018 में, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में तो इस पर कुछ हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश में इस पर हुआ था केस। 30 मई 2018 को इस पर केस दर्ज होता है और जून में ही फैसला आता है कि भाई ये तो फ्रॉड है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट यूजलेस है, फ्रॉड है, बकवास है, क्योंकि इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, भ्रामक विज्ञापन दिए हैं। ये फलों के रसों से नहीं बना है, जी हाँ। और ये मैं नहीं बोल रही, बल्कि ये जानकारी तो आपको गूगल पर ही मिल जाएगी, जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में मुकदमा और जुर्माना, झूठी सूचना, भ्रामक विज्ञापन और वेबसाइट पर गलत जानकारी प्रकाशित करने की शिकायत पर सेफ फूड इंस्पेक्टर कमरुल हसन ने 30 मई 2018 को हमदर्द लैबोरेटरीज बांग्लादेश के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में उन्होंने उल्लेख किया कि 35 फलों के रसों से बना रूह अफ़ज़ा के साथ विज्ञापन में प्रकाशित जानकारी सही नहीं है। उसी साल 12 जून को प्योर फूड कोर्ट के न्यायाधीश AFM मारूफ चौधरी ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कंपनी पर 4 लाख टके का जुर्माना लगाया। यदि जुर्माना भरने में असमर्थ हैं तो हमदर्द के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को 3 महीने की कैद की सजा होगी। देखा, मतलब बाबा रामदेव का कोई प्रोडक्ट है तो वो खराब है, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं हर बार। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है, मतलब विदेशी बोलना नहीं चाहिए, टी भी हो, आगे थोड़ा शब्द है, फिर आधा शब्द है, फिर ये टी, अगर वो विदेशी हो तो हम वो कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन अगर कोई देसी अच्छी चीज़ें भी हैं तो उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी गुलामों वाली जो मानसिकता है, हमें दूसरों का ही बेहतर लगता है। बहुत सारी अंग्रेज़ी कंपनियां हैं जो अपना सड़ा माल लाकर इंडिया में बेच रही हैं, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं है, जबकि सबको पता है ना तो कोई फेयर लवली से गोरा होता है और ना ही कोई पेप्सी पीकर
बादलों में उड़ने लगता है, समुद्र के लहरों में चलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो ऐड हम देखते हैं और ख़रीद कर लाते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं। लेकिन वही कोई देसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो हम उसके बहिष्कार की बात शुरू कर देते हैं, जबकि अगर वो फ़ायदा नहीं करेगा तो कोई नुकसान भी नहीं।